ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर, जिसका नाम है ध्यान योग। मतलब ध्यान से सुनिए। और इसका वर्स नंबर 10 नंबर श्लोक पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. तो इस श्लोक पे हम लोग लास्ट टाइम थोड़ा चर्चा किए थे, उसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं योगी की क्या डेफिनेशन होती है, योगी कौन होता है और योगी को किस प्रकार से रहना चाहिए। कई लोग संसार में योगी बनना चाहते हैं ना, योग करते हैं, लेकिन योग लोग करते हैं भोग करने के लिए, जो कि पूरी तरह से विपरीत है, अगेंस्ट विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता। योगी भगवान बता रहे हैं योगी युंजीत सततम, सततम मीन्स कॉन्स्टेंटली, युंजीत मीन्स ही शुड engage or concentrate his consciousness in Krishna। कृष्ण में अपना चेतना सतत रूप में जो लगाता है, सबसे पहला लक्षण है, उसको योगी बोलते हैं। एंड आत्मानम, आत्मानम सततम युंजीता। आत्मानम मीन्स हिज बॉडी माइंड एंड सेल्फ। अपने शरीर मन और सेल्फ आत्मा को कृष्ण में कंसंट्रेट जो करता है सततम ऑलवेज, उसको योगी बोलते हैं। हाँ, ये भी एक श्लोक है जहाँ पे ये प्रमाणित कर रहे हैं भगवान कि द परफेक्शनल स्टेज ऑफ ट्रांस स्पिरिचुअल लाइफ इज टू एंगेज बॉडी माइंड एंड सेल्फ कॉन्स्टेंटली इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। जो परम सिद्धि की अवस्था होती है, जो पूर्ण रूप से योगी है या पूर्ण रूप से जो सिद्ध व्यक्ति होता है या बेस्ट बोल सकते हैं। अभी सिद्ध सिद्ध बोलेंगे, योगी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि हमारे लिए वो बेस्ट नहीं। योगी मतलब एक्चुअली योगी मतलब बेस्ट पर्सन, जो सबसे अच्छा व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको योगी बोलते हैं या सिद्ध बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट, आज की भाषा में परफेक्शनिस्ट बोलते हैं कि इस संसार में रहते हुए कार्य करने में जो परफेक्शनिस्ट है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं। वो कौन है? उसी को सिद्ध व्यक्ति बोलते हैं। और उसके लक्षण क्या होते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं सततम आत्मानम युंजीता। और इसी को, ये तो क्या है, ध्यान योग अध्याय चल रहा है, इसलिए भगवान यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग इस क्लास में भक्त नहीं है ना। मतलब भगवान जो क्लास दे रहे हैं, आप लोग तो भक्त हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान जो क्लास दे रहे हैं ध्यान योग में, तो उसमें कई लोग गीता पढ़ते हैं जो भक्त नहीं होता है, तो उनको इनडायरेक्टली भगवान हिंट कर रहे हैं कि जो सतत रूप में युंजीता, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो ब्रह्मन है, ब्रह्म है, ब्रह्म वस्तु एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसमें जो अपने चेतना को लगा के रखता है कॉन्स्टेंटली, वो एक्चुअली में योगी होता है या परफेक्शनिस्ट होता है या सिद्ध व्यक्ति होता है। लेकिन इसी चीज को भगवान इसी अध्याय के अंत में फिर क्लैरिफाई कर देते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त मता। कौन स्पष्ट बोल देते, ये सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी कौन है? योगी का डेफिनेशन यहाँ पे बताया,
कि जो सतत रूप में निरंतर कॉन्स्टेंटली 24/7 जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी ब्रह्म में अपने आप को लगा के रखता है, उसका शरीर मन और आत्मा तीनों चीज ब्रह्म में लगाता है, उसको योगी बोलते हैं। और फिर ऐसे अनेक प्रकार के योगी होते हैं, उसमें आउट ऑफ ऑल दिस योग इज द बेस्ट योगी इज वन जो मेरे में लगाता है। भगवान क्लैरिफाई करते हैं, अंत में बता देते हैं, मत गतेन अंतरात्मना, विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट शी ऑलवेज थिंक्स ऑफ, अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे बारे में सोचता है। और श्रद्धावान, वेरी फेथफुली, भजते जो माम, भजते मीन्स ही सर्व्स मी, श्रद्धा के साथ मेरा सेवा करता है। समय युक्त तमा, युक्त तमा, सुपरलेटिव डिग्री, युक्त तमा, वन हु इज युक्ता, युक्ता मीन्स वन हु इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम, उसको युक्त बोलते हैं या उसी को योगी बोला जाता है। तो युक्त तमा, द टॉप मोस्ट, युक्त तमा योगी में सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति होता है। ये भगवान ऑलरेडी 6 चैप्टर के ध्यान योग के आखिरी श्लोक में भी बताते हैं। और फिर आगे चल के जब पूरा खुलासा कर दिए कि मैं गीता किसके लिए बोल रहा हूँ, क्या प्राप्त करना है, उसके बाद तो फिर भगवान एक के बाद एक के बाद एक नेक्स्ट सिक्सर लगाते जाते हैं। 9 चैप्टर में तो स्पष्ट बता देते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्पष्ट मान बोल देते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, माम मतलब मेरा सतत जो कीर्तन करते हैं, ऑलवेज ग्लोरीफाइंग मी। और फिर मन बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अन अन्य, अन्य किसी विचारधारा या अन्य किसी लक्ष्य को न रखते हुए जो मेरा सतत चिंतन करते हैं। इस प्रकार से भगवान बताए। फिर 9 चैप्टर का कंक्लूड करते हुए फाइनली अर्जुन को बोले कि अर्जुन, इसीलिए ये मेरा फाइनल इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे लिए, सुनो क्या है। इसीलिए पूरा बता दिए, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, तीनों प्रकार के योग का जो परफेक्शनल स्टेज है उसको भगवान कल्मिनेट करते हैं या कंक्लूड करते हैं कि मेरे लिए जो करता है वो कर्म योगी है, जो मेरे लिए सारे कार्य करता है वो बेस्ट कर्म योगी है, जो ज्ञान के माध्यम से मुझे ही समझ पाता है वो बेस्ट ज्ञान योगी है, और जो पूरी तरह से मदगतेन अंतरात्मा ना, अपने विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट हु ऑलवेज मेडिटेट्स अपॉन मी, एंड हु कैन मेडिटेट, हु हैज लव फॉर कृष्ण, जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम है, यानी जिसके हृदय में के अंतःकरण में केवल कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, आसक्ति है, वो बेस्ट ऑफ द ध्यान योगी है। ये तीनों चीज कंक्लूड किया फाइनली, फिर 9 चैप्टर में अर्जुन को बोल दिए, दैट्स वाई अर्जुन आप क्या करो, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। दैट्स वाई अर्जुन आप क्या करो, मन मना, यू ऑलवेज थिंक ऑफ मी अलोन, इसलिए आप हमेशा मेरा ही केवल चिंतन करो। भव मद भक्त, बिकम डिवोटेड टू मी, डो नॉट बिकम डिवोटेड टू एनीवन एल्स, है ना, मेरे को डिवोट कर दो अपने आप को, यानी डिवोटेड मतलब सेवा। हाँ, हम जिसके प्रति डेडिकेट करेंगे, जिसके प्रति डिवोट करेंगे उसका हम सेवा करेंगे। सेवा मतलब उसको जो अच्छा लगेगा वही जाके करेंगे, सिंपल सी बात है। उसको जो पसंद है वही खिलाएंगे, उसको जहाँ जाना अच्छा लगता है वहां लेके जाएंगे। तो कृष्ण बोल रहे हैं सब मेरे लिए करो, मुझे पसंद है जो मुझे खिलाओ, मैं जो चाहता हूँ वो करो। तो इसको बोलते हैं मद भव मद भक्त, बिकम माई डिवोटी, डू नॉट बिकम डिवोटी ऑफ एनीवन एल्स, इस भौतिक संसार में और किसी का भक्त मत बनो, मेरा भक्त बन जाओ, और किसी के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो। क्यों भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि माम एव एस्य सी, ऐसा करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे, सिंपल प्रिंसिपल है। हाँ, आप जिसके बारे में चिंतन करेंगे और जिसको डेडिकेट करेंगे, जिसका सेवा करेंगे, आप उसी को प्राप्त करने वाले, दैट इज फॉर श्योर। समझ गया। तो ऐसे एक बार एक कॉलेज में स्मैशिंग हो रहा है क्या, अच्छा चलेगा, अगर हो रहा तो मैं फिर थोड़ा लाइट। सो एक कॉलेज में एक स्टूडेंट कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी बताए, अगर आप कुत्ते बिल्ली के जैसे जीवन यापन करोगे तो आप कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। तो एक स्टूडेंट हाथ ऊपर किया, बोला स्वामी जी व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ कैट और डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। तो प्रभुपाद जी बोले अब इसको क्या समझाए, ओके यू हैव माय फुल ब्लेसिंग, तो पूरा आशीर्वाद देता हूँ, और क्या कर सकते हैं हम।
तो कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है इतना इम्पोर्टेंट कि हम जिसके बारे में चिंतन करेंगे हम उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में, दैट इज फॉर श्योर। और नेक्स्ट लाइफ में अगर सपोज वो कहाँ पे चला गया, क्या बन गया, तो फिर हमको बनना पड़ेगा। वहीं पे जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं जन्म लेते हैं, इर्द गिर्द ही लेते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे खुद के ही जो रिलेटिव्स है, पूर्वज है, वही वापस से आते जाते रहते हैं। अलग अलग जीव जंतु भी बन सकते हैं, उधर ही भ्रमण करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ज्यादातर लोग जो कि भक्त नहीं है, जो डिवोटीज नहीं है, तो वो सिंफुल एक्टिविटी करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चार नियम तोड़ते हैं। चार नियम तोड़ने में जो एक्सपर्ट है, तो गारंटीड है उनको नियतम नरकम वासम। गीता में भी बताया गया, भागवत में बताया गया, तो नरक को प्राप्त करते हैं। और फिर वहां से फिर वो जो निम्न योनियां है उसको प्राप्त करते हैं, एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ, हॉक्स, डॉग्स, कैट्स एंड और सो मेनी 84 लाख स्पीसीज। सो वो फिर हमारे लिए वो रिस्क हो जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड है, सारे शास्त्रों का ये निष्कर्ष है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड रिकमेंडेशन और इंस्ट्रक्शन बाय ऑल द अथॉरिटीज, ऑल द ग्रेट डिवोटीज, जितने भी महान महान विद्वान हुए हैं या एक्सपर्ट इन नॉलेज हुए हैं, मनीषिणा जिसको बोला जाता है, उन्होंने यही रिकमेंड किया है। ततो दुस्संगमुत्सृज्य साधु सच्चेत बुद्धिमान संतेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। भगवान कृष्ण भी यही आदेश देते हैं। बेस्ट बेस्ट इज दैट कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो डिफिकल्ट है थोड़ा, क्योंकि भगवान डायरेक्ट मैनिफेस्ट नहीं करते हमको अपने आप, भगवान प्रकट नहीं करते हैं, भगवान छुपा के रखे हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, भगवान बोलते हैं मैं अपने आप को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ, छुपा के रखते हैं। कृष्णा हाइड्स हिमसेल्फ कंप्लीटली, ही हाइड्स हिज ब्यूटी, हिज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। जिसको एक बार भी अगर कोई देख ले या रियलाइज कर लेगा, तो ही विल बिकम मैड आफ्टर, वो पागल हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। उनको रियलाइज करना, देखना तो दूर की बात है, अगर ऐसे कृष्ण के जो दिव्य रूप हैं, उनके गुण हैं और लीलाएं हैं, उसको अगर कोई सुन लेगा, बट जो शुद्ध भक्त है उनके द्वारा अगर सुन लेगा, तो वो भी जो है कृष्ण के प्रति पागल हो जाएगा। ऐसे ही ब्रज में एक लीला हुई। ब्रज में एक नई नई जो है दुल्हन आई, कहीं दूसरे गांव से आई, तो उसकी सासू माँ बोली, देख बेटा, तू अभी नई नई आई है, अगर तू चाहती है भौतिक संसार में सुखी पूर्वक रहना चाहती है, अच्छे से किसी की पत्नी बन के, किसी की बहू बन करके, किसी की माँ बन करके अच्छे से रहना चाहती है, तो एक एडवाइस सुन ले। हाँ, वो यमुना तट के पे जो एक श्याम वर्ण का, घनश्याम वर्ण का एक लड़का होता है, खड़ा रहता है, फ्लूट बजाता रहता है, उसको कभी मत देखना। तो वो बस ये बताने का प्रयास कर रही थी वो, कि किसको नहीं देखना, तो उसका उसको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना, क्यों कैसा दिखता है, कितने उम्र का है और क्या करता है। तो इतना सुनने मात्र से वो जो बहू आई थी, नहीं नहीं, वो आधा तो वहीं पे पागल हो गई। अरे वाह, सच अ वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल बॉय। सुनने मात्र से वो आकर्षित हो गई। अब उसका चेतना तो पूरी तरीके से उधर ही लग गया कि कब मैं देखूंगा, कहाँ पे है, कहाँ पे है। माँ मना की थी कि मत, ऐसा जनरली होता है ना, जिस चीज को आप सोचेंगे कि नहीं सोचना, जिसके बारे में, जिसको नहीं देखना है, उसके बारे में ज्यादा विचार आता है, चिंतन आता है। रुक्मिणी माता के केस में वैसे हुआ, नारद मुनि से बस सुना था उन्होंने, कृष्ण के बारे में नारद मुनि से सुना बस, और उससे ही रुक्मिणी माता इतना आकर्षित हो गई कि वो डिसाइड कर ले कि और किसी से विवाह नहीं करना है। 100 जन्म तक भी अगर मुझे कुमारी रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगी, केवल कृष्ण। रुक्मिणी माता तो बहुत गाली देती है, मैं तो बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बोल दूं क्या, चलेगा? ठीक है, बोल देता हूँ, माताएं लोग आप क्षमा कर देना। रुक्मिणी माता बोलती हैं कि ऐसी औरत जो आपको छोड़ करके और किसी अन्य पुरुष के प्रति अगर आकर्षित होती है, तो शी मस्ट बी द मोस्ट फूलिश वुमेन इन दिस वर्ल्ड।
शी मस्ट बी द मोस्ट इग्नोरेंट मोस्ट फूलिश वुमन। बिकॉज वो कारण भी बताते हैं, क्योंकि इस संसार के कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी राजा हो महाराजा हो, बहुत सुंदर दिखता हो, समय के साथ उनका पूरी सुंदरता खत्म हो जाती है, सारे गुण खत्म हो जाते हैं, उनके पोजीशन पावर सब नष्ट हो जाता है। पूरे पृथ्वी को राज्य करने वाला व्यक्ति भी समय काल के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ही इज डेड एंड गॉन। But you are the only personality, you are the only Purusha actually, who you are the only controller who remains as it is, जो as it is रहते हैं। ना तो आपकी सुंदरता में कमी होती है, ना तो आपके गुणों में कमी होती है, और ना तो आपका जो पोजीशन है बीइंग द सुप्रीम कंट्रोलर उसमें कोई कमी होती है। दैट्स वाई अगर कोई पुरुष है तो केवल आप ही हैं, और अगर किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना है किसी भी स्त्री को, तो केवल आपको ही स्वीकार करना चाहिए, बिकॉज यू आर द ओनली वर्दी पर्सनैलिटी टू गिव प्रोटेक्शन टू एनी वन एंड एवरी वन। इसीलिए जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये क्या बात हुई, कृष्ण 16,108 रानी से विवाह कर लिए। हाँ। तो क्यों नहीं 16,108, क्यों 16 करोड़, 16 अरब, 16 खरब भी कम है। बिकॉज ही डिजर्व्स, ही कैन गिव प्रोटेक्शन। हाँ, आप क्या एक को भी दे सकते हैं क्या? गारंटी है क्या? मतलब आपको नहीं बोला, मतलब जो ऐसा बोलता है उसको बोला। आप एक जन को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, कोई भरोसा नहीं। आपका ही भरोसा नहीं है, कब बैंड बज जाएगा, निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे? बट लेकिन जो कृष्ण के आश्रय लेते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। कृष्ण हमेशा उनको प्रोटेक्शन देते हैं। कृष्ण गिव सो मच लव एंड ऑलवेज प्रोटेक्शन। जो 16,108 रानी से विवाह किए थे भगवान, तो उनके साथ उनको सबको, एक एक रानी को एक एक पैलेस दी। पैलेस मतलब 2 BHK 3 BHK नहीं। एक पैलेस का मतलब होता है फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, हर प्रकार की फैसिलिटी है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, पॉन्ड है, और हजारों हजारों दास दासियां हैं सेवा करने में, सब फैसिलिटी है एक पूरा पैलेस के अंदर। और इतना ही नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कि 16,108 रानियां हैं तो एक एक दिन एक एक रानी के साथ रहते हैं। तो फिर तो 16,108 दिन के बाद समय मौका मिलेगा तो कितने कितने साल हो जाएंगे? कहीं 50-60 साल के बाद एक बार दर्शन मिलेगा? नहीं। भगवान अपने आप को उतने कृष्ण में विस्तार कर दिए, एक्सपैंडेड हिमसेल्फ एज इट इज, कोई कमी नहीं। इन दिस वे, इस प्रकार से भगवान ये करते हैं। तो रुक्मिणी माता इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट। वाई शी बिकेम इंटेलिजेंट? बिकॉज शी हर्ड अबाउट कृष्णा फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी। नारद मुनि प्रामाणिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा कृष्ण की वास्तविकता को जब सुन ली रुक्मिणी माता, देन शी डिसाइडेड कि अगर मुझे अटैचमेंट विकसित करना है किसी के साथ, तो केवल कृष्ण के साथ करना चाहिए, और किसी के साथ करने की आवश्यकता नहीं। ये डिसाइड कर लिया उन्होंने। और फिर फाइनल लेटर में लिख भी दिया कि इफ यू डू नॉट कम देन बेटर फॉर मी इज टू डाई। मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब भगवान कृष्ण आ जाते हैं, भगवान कृष्ण हाँ हीरो की तरह आते हैं और सारे लोग जीरो बन जाते हैं। पर प्रभु, मतलब माता जी को इंटेंस डिजायर होता, उनके हृदय से था ना। हाँ हृदय से। अपना जो है उनका सिंपल एक्टिविटी में ना अपना। हाँ, तो इसीलिए शाम तो गतम अंतगतम पापम, जितनी मात्रा में पाप खत्म होगा तब हम जो है कृष्ण को डिजायर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी मात्रा में पाप नष्ट होता है हृदय से, पुण्यवान पुण्य बनता है, तब वो कृष्ण को रियलाइज कर सकता है। तब समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है। अदरवाइज कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए उसका भी प्रोसेस है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। पाप खत्म हो जाएगा सिंपली बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। जो ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज आर वैंक्विश्ड। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयंतस्तु अभद्राणि विदुनोति शुहित सताम। कृष्णा शुहित सताम, शुहित है, ही इज द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। हर व्यक्ति के सबसे शुभचिंतक मित्र हैं। इसलिए वो मदद भी करते हैं कि कैसे आप उनको समझ सकते हो। हाँ, लेकिन हमको ये इच्छा तो हमको रखना पड़ेगा कि यस, हम कृष्ण को जानना चाहते हैं। तो कृष्ण को जानने के लिए जब हम इच्छा रखेंगे, फिर जानने का प्रोसेस क्या भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं, सुनो। सिंपल सी बात है। तो आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, मेरे बारे में जान भी जाओगे, और मेरे प्रति आसक्ति भी विकसित हो जाएगी, एंड देन यू विल श्योरली अटेन ये माम एव एस जैसी। एस जैसी मीन्स अर्जुन को बोल रहे हैं कि यू विल सर्टेनली गेट, आप मुझे निश्चित रूप में प्राप्त कर लोगे, इवन विद इन दिस लाइफ टाइम। इस जीवन में रहते हुए कोई प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी को ये भौतिक शरीर छोड़ के जाके कृष्ण को प्राप्त करना। नो, कृष्ण इज ऑलरेडी लिविंग विद इन द हार्ट। हृदय में कृष्ण है, बट हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंटमिनेशन।
वो अनर्थ का जो कवरिंग है उसके कारण। लेकिन अगर कोई, if somebody is fortunate enough to hear the glories of the Lord, about the Lord from a bona fide authority, किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से अगर कोई भाग्यशाली है, कृष्ण के बारे में सुन लेता है, हाँ, सो इमीडिएटली कृष्ण जो है अपने आप को प्रकट कर देता है। और ऐसा भक्त जो होता है, जो है प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि कंदर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो जब इस प्रकार से अब कृष्ण के बारे में शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनता है कोई, तो उसके सारे हृदय के कल्मश नष्ट होते हैं। ऑल लस्टी डिजायर्स एंड ऑल डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्ण, मटेरियल कंटामिनेशन, व्हेन इट इज वैंक्विश्ड कंप्लीटली, तब कृष्ण जो है उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर, कृष्ण इज श्याम सुंदर। श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज श्याम सुंदर, who has अचिंत्य गुण, इनकंसीबल क्वालिटीज। ऐसे दिव्य गुण हैं 64 क्वालिटीज। एक एक जो गुण है वो बड़े बहुत ही दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है। कृष्णा इज वेरी प्लीजिंग टॉकर। वो जब बात करते हैं तो मन को आकर्षित कर लेता है। हिज टॉक, हिज वॉक, एवरीथिंग इज प्लीजिंग। हर हर चीज प्लीजिंग है। वॉक करने का जरूरत नहीं है। कृष्णा डजेंट रिक्वायर इवन टू डांस टू अट्रैक्ट अस। कृष्ण का जो स्वरूप है, नटवर वपु बोला गया, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। द वे ही स्टैंड्स कीपिंग द फ्लूट एंड इज प्लेइंग, सो वो अपने आप में नटवर वपु। नट, नट मतलब डांसर, नटवर मतलब द किंग ऑफ ऑल द डांसर, जो हर सारे नाचने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है। और उनको नाचने का जरूरत नहीं पड़ता है। वपु, हिज फॉर्म इटसेल्फ इज सो मच अट्रैक्टिव। अगर कोई एक बार उसको रियलाइज कर लेता है, सो वो तो पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो ही जाएगा। देन देयर विल बी नो मोर अट्रैक्शन फॉर एनीवन एल्स और एनीथिंग एल्स इन दिस मटेरियल। तो इस प्रकार से वो सासू माँ बेचारी को बोली, लेकिन आधा काम तो वहीं पे हो गया, सुनने में ही हो गया। इतनी तीव्र इच्छा हो गई, कौन है ये। और जैसे ही देखिए तो उसकी तो मति पूरी तरह से गई, खत्म। क्या पति, क्या बाप, सासू माँ, बच्चे, कुछ नहीं। उनका हाल ऐसा होता था कि वो बेचारी अ, घर का कार्य करते थे, सब उल्टा पुल्टा कर देते थे। है ना। स्वीट राइस बनाती तो उसमें नमक डाल देते थे और जिसमें दाल में जो है शुगर डाल देते। बेटे को स्नान कराती थी, तो स्नान कराने के बाद जो है, जो तो पैंट ऊपर पहना देते थे और शर्ट नीचे पहना देते थे। ऐसी स्थिति होती थी। कृष्ण के फ्लूट का इतना प्रभाव होता है, नेक्टर, बिकॉज जो फ्लूट कृष्ण बजाते हैं उससे जो शब्द ध्वनि निकलते हैं वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन नहीं होता है। दैट साउंड वाइब्रेशन इज लाइक प्योर नेक्टर। द नेक्टर ऑफ हिज लिप्स is transformed into the sound vibration coming out of the flute, and when it enters within the ear holes of anyone who hears, so उनको ऐसा प्रतीत होता है जस्ट लाइक दे आर डायरेक्टली टेस्टिंग द नेक्टर फ्रॉम हिज लोटस माउथ। ऐसा दे एक्सपीरियंस लाइक दिस। और जैसे वो सुनते हैं तो पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। जो चलने वाली चीजें होती हैं रुक जाती हैं, और जो रुकी होती हैं वो चलने लग जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर रुका हुआ अचर है, तो पत्थर पिघल जाते हैं। और जो चलने वाले होते हैं, पशु पक्षी, ये सब वो रुक जाते हैं। हिरण लोग, जंगल में हिरण वगैरह, ये सब अपने अपने पूरे कान को फैला फैला के वो सुनते रहते हैं। हिरण बहुत चंचल होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वो अपना कान फैला के पूरा स्तब्ध होकर सुनता रहता है। और जब ऐसे बजाते हुए आते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो जो जो लोग काम धंधे में लगे थे सब विह्वल हो जाते हैं। एक माता अपने बेटे को जो है ब्रेस्ट मिल्क पिला रही थी, दूध पिला रही थी। जैसे ही सुना वो पागल हो गए, बच्चे को वहीं छोड़ के ऐसे ही निकल पड़ी। होश ही नहीं है कि वस्त्र पहनी कि नहीं पहनी है। वैसे निकल पड़ी। और एक जो है स्नान करते हुए, तो वो साबुन लगा हुआ है और सुन के तुरंत बाहर आ गई, ऐसे देखने के लिए। तो ये प्रभाव होता है कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन, उनके शब्द ध्वनि को सुन करके,
और उनके गुणों के बारे में जान करके, उनके लीलाओं के बारे में जान करके जो है व्यक्ति पूरी तरह से आकर्षित हो सकता है। और ये जो आकर्षण होता है, ये जो आनंद मिलता है, द नेक्टर, जो अमृत जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कृष्ण के डायरेक्ट संपर्क में आकर के, ये परमानेंट होता है एंड प्योर होता है। प्योर भी होता है, शुद्ध भी होता है, परमानेंट भी होता है, एंड मोस्ट सेटिस्फाइंग टू द सोल भी होता है। ये आत्मा को पूरी तरह से तृप्त करने वाला भी होता है। हाँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इन नेचर होता है, ये आध्यात्मिक होता है। वहीं उल्टा इस भौतिक संसार का जो भी सो कॉल्ड नेक्टर, नेक्टर नहीं, पॉइजन है एक्चुअली। जो भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करके कुछ सुख को प्राप्त करते हैं, whatever material enjoyment we get by any kind of sense gratification, so वो कृष्ण गीता में बताते हैं, in the beginning it appears to be nectar but actually it is poison। पॉइजन इस जीवन में भी पॉइजन है, पॉइजन का कार्य करता है, और नेक्स्ट लाइफ में तो पूरी तरह से पॉइजन होता ही है उसको। इफ इट इज परफॉर्म्ड इन अ सिंफुल वे, देन वेरी रिस्की लाइफ, ही हैज टू सफर फॉर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स इन हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ। ये इसका प्रभाव होता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे बिकम योगी। योगी मीन्स योगी युंजीत सततम, कंटिन्यूसली दे एंगेज देमसेल्फ इन रिमेम्बरिंग कृष्णा, सर्विंग कृष्णा। रहस्य स्थिता मीन्स वाइल लिविंग इन अ सिक्लूडेड प्लेस। अकेले रह करके ये कार्य करते हैं। अकेले के रहने का मतलब है कि वो अन्य, फिर जब कृष्ण के सेवा में लगते हैं, कृष्ण को रिमेम्बर करते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में रह करके जिस अमृत का वो आस्वादन करते हैं, तो उसमें फिर मिक्सिंग नहीं करते हैं कि थोड़ा मटेरियल भी मिक्स कर दिया, थोड़ा स्पिरिचुअल भी, नो। वो फिर क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं रसाभास। रसाभास मतलब वो जैसे स्वीट राइस होता है, उसमें बालू मिला के खाएंगे तो टेस्ट नहीं। टाइम हो गया क्या? अच्छा, टाइम हो गया, ठीक है। तो एकाग्र चित्त यत चित्त आत्मा, एकाकी मतलब चित्त आत्मा मीन्स फुली कंट्रोलिंग देयर माइंड एंड सेंसेस, पूरी तरीके से अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके और केवल योग में लग जाते हैं। योग मतलब कृष्ण कॉन्शियस में लगा देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। से नरक जाते हैं लोग रोज। एक प्रश्न आया है कि और क्या करने से लोग नरक जाते हैं। बस एक ही काम करिए आप, नरक का टिकट गारंटीड है। कृष्ण को छोड़ दीजिए, बाकी उसके अलावा फिर कुछ भी करिए, नरक ही है। चाहे अच्छा कार्य करिए, बुरा करिए, डजेंट मैटर एट ऑल। ये पूरा भौतिक जगत नरक ही है। इंद्रदेव कहाँ पे हैं, स्वर्ग में? नहीं, नरक में। उनको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, तो नरक ही है तो है। नरक का मतलब क्या होता है? हेल इज कंडीशन मीन्स दैट यू आर सफरिंग। हेल मतलब, नरक मतलब कष्ट हो रहा है ना। सो जब तक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना भावना भावित नहीं होता है, तो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हिज हार्ट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ नेस्टी डिजायर्स, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ये सबसे भरा पड़ा है। तो अगर स्वर्गलोक में भी जाएगा तो वही करेगा ना, हृदय तो जलता ही रहेगा ना। इंद्र भी बनेगा तो वही उसको रहेगा, लालच रहेगा कि मेरा पोजीशन नहीं जाना चाहिए। या इंद्र देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। कितने बार ये कथा आती है कि कितने बार वो विक्टिम बन जाते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण उनको कर्ज देना पड़ता है। तो कोई भी स्थिति इस भौतिक संसार में, कैसी भी स्थिति हो, अच्छी या बुरी, वो सब के सब क्या है, नरक के समान है। रूपा जी इसको सरल भाषा में बोलते हैं, डोंट माइंड, जस्ट मैं बोल देता हूँ। रूपा जी बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल? इज देयर एनी डिफरेंस? ये संसार का अच्छा स्थिति और बुरा स्थिति वैसा ही है, ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल। अरे बाबा, स्टूल इज स्टूल, क्या फर्क पड़ता है ड्राई और वेट? सिंपल। ओके, सो और क्या है, और प्रश्न है? I felt the absence of Krishna in one time of trouble while I was trying to help someone else. I ended up in trouble that day. Yeah, वो तो होना ही था. What could be the reason? Generally, Krishna has always helped me. So Krishna always wants to help you. The reason is that when you go out to help somebody thinking yourself to be the doer, अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि मैं करता हूँ, that means you are replacing Krishna. Krishna is actual doer. सो हमको अगर किसी का हेल्प भी करना है, सेवा भी करना है, तो इस भाव में करना चाहिए कि
आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द ओरिजिनल डूअर। कृष्ण, कृष्ण का मैं इंस्ट्रूमेंट, तब फिर हम नहीं फंसेंगे, तब हम कृष्ण को कभी भूलेंगे नहीं, और हम हेल्प करके कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम भी हो गया। यस मुकेश वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है या फिर हमारे आचार्यों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हम कृष्ण भावना अमृत में भी तभी आ सकते हैं जब हम श्री इंद्रिय लोलुपता का मतलब अस्वीकार करें। तो मतलब कैसे एकदम करोगे? शुद्ध आके शुद्ध होके हम कर सके, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। क्या ऐसा हाँ, सही है? ये सही बात। तो प्रभु जी, शुद्रा, तो प्रभु जी हम तो अभी मतलब आधे भी नहीं हुए हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं, आधे आधे भी अगर नहीं हुए हैं, 0% भी कोई है तो कोई टेंशन नहीं तब भी। कृष्ण, कृष्ण इज मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट पावरफुल। वो पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है। जैसे सूर्य होता है, और सूर्य इतना पावरफुल है कि अगर कहीं पे बहुत गंदा कीचड़ है, तो सूर्य के बस कांस्टेंट संपर्क में अगर रहेगा वो, तो साफ हो जाएगा। तो अगर हमारे हृदय में बहुत अनर्थ भी हैं, स्टिल इट डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज वी डिसाइड दैट आई विल ऑलवेज रिमेन हम्बल सर्वेंट, मैं कृष्ण का हमेशा दास बन करके उनका सेवा करूंगा, कृष्ण के कांटेक्ट में रहूंगा, एसोसिएशन में रहूंगा, तो फिर शुद्ध हो जाएंगे। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे लिए कठिन हो सकता है, भगवान के लिए कठिन नहीं। ठीक। पर प्रभु जी भगवान के लिए कठिन नहीं है, लेकिन ये एक तो ये पहली कंडीशन तो ये हो गई ना कि कृष्ण को पाना है तो आपको मतलब सब भौतिक जो है ये मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स वो आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आप पा त्याग पाएंगे। करना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन अगर आप मान लीजिए त्याग नहीं कर पाते, किसी को मान लीजिए भौतिक आसक्ति है, और वो भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं कर सकता है, वो जो है इनकैपेबल है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, तो भी उसके पास भी सोल्यूशन है। उसको कृष्ण के पास जाना चाहिए, और कृष्ण के पास जाके रोना चाहिए, बोलना चाहिए, कृष्ण मैं आपको तो प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे हृदय में ऑलरेडी जो पहले से बैठे हुए हैं उनको मैं निकाल सकूं। तो आप हम्म, ही एक काम करिए, आप ही आओ, निकालो, रास्ता साफ करो, अपना घर बनाओ और बैठ जाओ, बस। ये भी बोलेंगे तो कृष्ण बोले अच्छा ओके, आई एम कमिंग, डोंट वरी। लेकिन हमको बुलाना तो पड़ेगा ना, अगर हम हम्म, बुलाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? तो कृष्ण वो भी करने को तैयार है, ही इज वेरी मर्सीफुल। जनरली जो गेस्ट होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट को अगर आप घर में बुला रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी कि अच्छे से साफ करके उनके लिए सब व्यवस्था करके रखें। so, लेकिन कृष्ण ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो बोलते हैं अच्छा आप नहीं कर सकते, मैं आता हूँ ना, मुझे बुलाओ तो सही, मैं सब सफाई कर दूंगा आपके घर में। घर मतलब हृदय में। आपके हृदय में कौन कौन बैठा है? XYZ, ABCD XYZ, जितने भी हैं, तो मैं सबको निकाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन मतलब कहने का मतलब है, इन ऑल सिचुएशन हमको हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए, कृष्ण को पुकारते रहना चाहिए। कृष्ण का जरूर ये कार्य करते हैं। पर प्रभु जी ही इज द सुप्रीम, तो उसको बुलाने का एक तरीका भी होता है ना, जैसे हम आम मतलब रिलेशंस में बुलाते हैं ऐसा नहीं होता ना, इसके भी कुछ नियम्स और वो सब है, जिससे हम इजीली तो वैसे कृष्ण को तो, नहीं बुला सकते। हाँ। हाँ वैसे तो भावपूर्वक बुलाना चाहिए, हम्म, प्रेम से बुलाना चाहिए कृष्ण को। हाँ ये बेस्ट है। बट कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कोई भाव से नहीं भी बुलाता है, तो भी भगवान अपना काम करना जानते हैं, तो ये कार्य कर देते हैं। ठीक है प्रभु जी, लेकिन हरे हमको अपना कृष्ण। बेस्ट प्रयास करना चाहिए। हम्म, ओके, हरे कृष्ण। हरे